बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजारोगे इंशाल्लाह ताला। सज्जल अली ने अपने साथ हुई तमाम ज़्यादतियों पर लब कुशाई कर ली। खामोश रहते हुए सज्जल अली सारी बात, सारा दुख, सारी तकलीफ़ बयान कर गई। इस दुनिया से दिल उठ गया है क्योंकि ये दुनिया झूठी है और यहाँ पर लोग लुटेरे हैं। सज्जल अली से तलाक के बाद आहद रज़ा मीर के बारे में अगर मैं बात करूँ तो वो अपनी ज़िंदगी में मगन हो चुके हैं। उनको जो है ड्रामा मिल चुका था, वो ड्रामा कर रहे हैं, नेटफ्लिक्स की सीरीज़ कर रहे हैं और उसके बाद जो है वो लगे हुए हैं। उनकी माँ उनकी पब्लिसिटी करने में लगी हुई है कि जी ये ड्रामा देखें, ये टॉप रेटिंग जा रही है, इतना जो है आज देखा गया, इतने मिलियंस पे पहुंच चुके हैं। ये सारी कहानियाँ जो है उनकी माँ डाल रही है। लेकिन आज सज्जल अली का एक स्टेटस देखकर जो उन्होंने इंस्टाग्राम पर शेयर किया, आप लोगों को ज़रूर जाकर देखना चाहिए। उसमें जो बात वो मुँह से कभी कह नहीं पाई, आंखें बंद करके उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कह दी। मुझे इसलिए ये तकलीफ़ महसूस हो रही है, मैं इस वजह से इस पर वीडियो बना रही हूँ कि हम लोग समझते हैं कि इंसान नहीं रोबोट है। हम लोगों को लगता है कि जी इंसान की शादी होती है, इंसान की तलाक हो गई, रिश्ता बन गया, टूट गया, बड़ा आसान है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। इंसान के जब कोई भी रिश्ते टूटते हैं तो इंसान अंदर से टूट जाता है। लेकिन मैं कहती हूँ कि इंसान इतना कमज़ोर नहीं है, इंसान फिर कम बैक करता है। और अगर सज्जल के हवाले से मैं बात करूँ तो सज्जल को मैंने जितना देखा है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग खातून है, बहुत ज़्यादा अपनी माँ से करीब थी। जब उनकी माँ फौत हो जाती हैं तो वो बड़े अच्छे अंदाज पे कम बैक करती हैं, टॉप पे होती हैं। उस वक्त माशाल्लाह से अभी भी जो है वो हमारे पाकिस्तान की सफ़े अव्वल की अदाकारा है। ना सिर्फ पाकिस्तान से बाहर बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, बहुत प्यार करते हैं उनको। और मेरे ख्याल में इसी प्यार की वजह से उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में कम बैक किया। लेकिन अब वो डेली जो स्टेटस लगा रही हैं वो अपने दिल की बात कहीं ना कहीं लोगों को बताने की कोशिश कर रही हैं। वो मेरे ख्याल में एकदम से सामने नहीं आ सकती, चीज़ें नहीं लेकर आ सकती। लेकिन जो आहद रज़ा मीर की अगर मैं बात करूँ तो वो तो मेरे ख्याल में बस पब्लिसिटी करने, उनका मेरे ख्याल में अब शादी टूटने के बाद एक ही उनका एक काम है कि जी वो अपने आप को जो है नंबर 1 के अदाकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी माँ बड़ी सपोर्ट कर रही है। माँ के हवाले से बात करूंगी कि जो आहद रज़ा मीर की वालिदा हैं वो बड़ी बातें करती थी कि सज्जल मेरी बेटी है, लेकिन बेटियों के साथ ये सलूक नहीं किया जाता। शायद इसी वजह से आपकी कोई बेटी नहीं है, अगर होती तो शायद आपको थोड़ा सा पता होता कि बेटियों को इस तरह से तोड़ा नहीं जाता। तो जी अब सज्जल अली के से तलाक के बाद आहद रज़ा मीर की बात करते हैं। पब्लिक अपीयरेंस जी उनको बहुत महंगी पड़ी है, लेकिन अब आहद जो है वो अपनी ऐसी वीडियोस वायरल करवा रहे हैं जिसमें वो मुख्तलिफ ख़वातीन के साथ हैं और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड हूँ, मुझे ख़वातीन की कमी नहीं है। हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि जी सज्जल और आहद की तलाक का ज़िम्मेदार कौन है, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। लोग भी समझदार हैं और समझदार लोग अच्छे से समझ चुके हैं कि किसका कसूर था, क्या कसूर था। मशहूर सहाफ़ी राजा मतलूब ने सज्जल अली के साथ एक तस्वीर शेयर की थी और आपको पता है कि जो सहाफ़ी हज़रात होते हैं वो सारे अदाकारों के साथ होते हैं। उनको पता होता है, उनका रोज़ का काम होता है मिलना मिलाना होता है। उनको पता होता है जी कौन से अदाकार का नेचर कैसा है, वो किस टोन में बात करता है, कितना हम्बल है। तो वो एकदम से आहद रज़ा मीर को आड़े हाथों लेते हैं। पहले मैं समझने की कोशिश कर रही थी, जब मेरी टीम ने इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि राजा मतलूब ने, थोड़ा सा आगे चल के बताऊंगी, कि एक वीडियो पोस्ट की थी, उसमें आहद के बारे में कुछ बातें की थी। तो फिर आहद जो है उनकी टीम ने, उनकी PR टीम ने बकौल सहाफ़ी राजा मतलूब के उनको आड़े हाथों लिया है और उनको बहुत ज़्यादा बदनाम करने की कोशिश की है, उनको डराया धमकाया। अब ये मामला क्या होता है कि अब ये जो है फिर एक दफ़ा से आहद रज़ा मीर पर उंगली उठाते हुए नज़र आते हैं और कहते हैं कि जी अब तुम्हारी असलियत में हर हाल में दुनिया के सामने रखूँगा। राजा मतलूब कहते हैं कि जी अब वक्त आ चुका है कि आहद रज़ा मीर की हकीकत सबके सामने ज़ाहिर कर दूँ। मैंने फ़ैसला किया है कि बहुत ही जल्द आहद रज़ा मीर के मल्टीपल अफेयर्स की दास्तान जो है नामों समेत मैं दुनिया के सामने लाऊँगा और अब मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। तो हम सबको इस लम्हे का इंतज़ार है कि सबूत लेकर आएँ और सबूत दिखाएँ और फिर हमें पता चले कि जी दूध का दूध पानी का पानी क्या है। क्योंकि सज्जल अली को इस तलाक के बाद जितना बदनाम करने की कोशिश की गई, जितनी कैंपेन्स उसके ख़िलाफ़ चलाई गई, उसको किस तरह से डाउन करने की कोशिश की गई, अखलाकियात से गिरी हुई बातें की गई और बड़े बड़े लोगों ने की कि जी वो अबॉर्शन करवा रही थी जिस वजह से छोड़ा। यार अबॉर्शन करवा रही थी ना तो अपना करवा रही थी, आप लोगों का थोड़ी करवा रही थी। अगर ये बात
सज्जल से पूछ ली जाती कि सच में ऐसा है, कोई बात ऐसी नहीं है, एबॉर्शन जो है वो करवाया, उसके बाद जो है एक फेक रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट लेकर आ गए कि ये देखें 2 बच्चे थे। फिर वो जो है, मैं आपको क्या क्या बताऊँ कि क्या क्या लोग जो है लेकर आए हैं। बड़ी तकलीफ़ होती है कि सारा इल्ज़ाम जो है वो सज्जल अली पे लगा दिया गया, क्योंकि शायद वो औरत थी, सफ़े अव्वल की अदाकारा हो, दुनिया पसंद करती हो, लेकिन जहाँ पर एक घर टूटता है वहाँ पे इल्ज़ाम आदमी पर नहीं दिया जाता। चाहे आदमी जितना मर्जी गंदा हो, आदमी जितनी मर्जी शादियाँ कर ले, ठीक है, उस पर कभी बात नहीं होती। औरत एक शादी ख़त्म करके अगर दूसरी शादी में मूव करती है तो उस पर सवाल उठाया जाता है। सोचें कि अभी हमारी अदाकारों के साथ ये इतना बुरा सलूक करते हैं जिनको करोड़ों लोग पसंद करते हैं, आम लोगों की, आम ख़वातीन की ज़िंदगियाँ कितने ट्रॉमा से गुजर रही होंगी। तो जी अब इन्होंने मल्टीपल अफेयर्स की दास्तान रखी तो है, अब देखते हैं कि जी कब ये सारे सबूत सामने लेकर आते हैं। इनका कहना यही है कि सारा का सारा कसूर अहद रज़ा मीर का है। अहद रज़ा मीर के चक्कर थे, जिसकी इंडस्ट्री में चक्कर थे, और जिसकी वजह से जो है ये रिश्ता इस नहज पे पहुंचा। वो कहते हैं जी मैं सज्जल की बहुत इज्जत करता हूँ, वो ना सिर्फ एक अच्छी अदाकारा है, वो अच्छी इंसान भी है, और जो कुछ सज्जल के साथ हुआ वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। यकीनन तलाक एक गहरा सदमा है, और मुझे दुख है कि सज्जल ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही है, और करना उसको सिर्फ अहद रज़ा मीर की वजह से पड़ रहा है। सारा कसूर अहद रज़ा मीर का है। तो जी राजा मतलूब जो हैं उन्होंने ये भी इंकशाफ किया कि जब मैंने अहद रज़ा मीर के मुआशकों की दास्तान दुनिया के सामने रखी, और सबको पता है कि इन दोनों की तलाक की वजह ये है, वो कहते हैं इंडस्ट्री में आप किसी से भी पूछ सकते हैं, वो आपको सच बताएगा। जो आहत के साथ काम कर चुका है, जो आहत को जानता है, वो यही बात अच्छे से आपको बताएगा कि आहत जो है वो कितने रिलेशंस में उस वक्त था जब इनकी ये मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच में या जो अलैदगी चली थी। वो कहते हैं कि जी मुझे गलीज़ मैसेजेस भेजे गए, मुझे गालियाँ दी गई, अगर ऐसा है तो फिर ऐसा ही सही। राजा मतलूब ने अहद रज़ा मीर को खुल्लम खुल्ला इस वक्त चैलेंज कर दिया है कि तुम और तुम्हारे पेड सोशल मीडिया टीम्स जो हैं वो तैयार हो जाओ, अब मैं सबूत लाने वाला हूं। मैं आपको बताती चलूं कि जब सज्जल पर इसकाते हमल करवाने का इल्ज़ाम लगाया गया था, और सारी दुनिया जो है वो औरत को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराते हुए कि जी औरत कितनी बुरी है, उसने बच्चा मार दिया, अबॉर्शन करवा दिया। यार तुम लोग साथ थोड़ी मौजूद थे, तुम लोग क्या उस हॉस्पिटल में थे, या तुम लोगों के रिश्तेदार वो डॉक्टर थी जिसने अबॉर्शन करवाया? ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, बड़ी प्रूफ के साथ ये बातें होनी चाहिए। इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाना, किसी लड़की की ज़िंदगी तलाक होगी, किस ट्रॉमा से गुजर रही है, अपना घर बचाने की उसने कितनी कोशिश की होगी, आप लोगों ने पकड़ के डाल दिया इसकाते हमल। खुदा का खौफ करें। तब जी राजा मतलूब वो वाहिद शख्स थे जो सामने आए थे, और उन्होंने बताया था कि कसूरवार जो है वो सज्जल नहीं है, और ये जो है आहत के चक्करों की वजह से ये हुआ। और ये दोनों सज्जल और जो है राजा मतलूब की काफ़ी तस्वीर भी साथ हैं, और बल्कि काफ़ी अदाकारों के साथ राजा मतलूब की तस्वीर हैं। तो डेफिनेटली अगर कोई सहाफ़ी इतनी बड़ी बात कहता है और ये तक बोलता है कि जी मेरे पास सबूत हैं, तो हम सबको उनके सबूत का इंतज़ार है कि कब वो सबूत सामने लेकर आएंगे और पता चले कि किस का कसूर था, और बिला वजह सज्जल को गंदा करने की, बदनाम करने की, उसकी ज़िंदगी में घुस के उसकी ज़िंदगी को हिलाने की कोशिश की गई। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।